हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम हियर विद ए न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम आरआईई अजमेर के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ से 2 ईयर बीएड और एमएड की लिस्ट जारी हो चुकी है। तो आपको बहुत समय से इसका इंतज़ार भी था और लेट तो काफ़ी हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, आ गया है। तो अब मैं बात करूँगा जो आपके यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल पे जो प्रश्न आए हुए हैं, और काउंसलिंग की डेट्स की बात करेंगे, और बात करेंगे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, और लिस्ट में क्या गलती है, कैसे गलती हुई है, उसकी भी बात करेंगे। यूपी की लिस्ट में एक गलती है, उसका स्पष्टीकरण भी आएगा। तो आप वीडियो को धैर्य से देखिए। थोड़ा सा लंबा होने वाला है वीडियो, तो आप धैर्य के साथ देखिए, आपके सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। जो डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सुरेंद्र सोलंकी टेलीग्राम पे पूछते हैं कि सर अब क्या करना है, नंबर तो आ गया। अनिशा ने भी इस वीडियो विषय पे वीडियो बनाने को कहा है, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यूट्यूब पे संजय मौर्य पूछते हैं कि सर बहुत लेट हो गए हैं, यहाँ एडमिशन लेना ठीक रहेगा क्या? तो संजय जी, आप चिंता मत कीजिए, ये मैनेज हो जाएगा धीरे धीरे। कुछ कुछ समय बढ़ा के या कैसे भी आरआईई मैनेज कर लेगी। अगर आपका एडमिशन हो गया है तो आप एडमिशन ले लीजिए। और श्रुति पूछती है डेसिमल में मार्क्स अपलोड नहीं कर पाई थी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, और काउंसलिंग कैसे ज्वाइन करें? तो श्रुति जी, कोई बात नहीं है। आपके 88 पॉइंट समथिंग थे, तो आपने 88 आपने अपलोड किए थे। 88 में भी आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपको बधाई हो। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। काउंसलिंग ज्वाइन करने के लिए आपके पास गूगल मीट से लिंक आएगा, आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसके ऊपर, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो काउंसलिंग डेट क्या है। उससे पहले बात कर लेते हैं आप कैसे डाउनलोड करें। देखिए, अगर आपको लिस्ट डाउनलोड करनी है तो यहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपको बीएड प्रोग्राम की लैंग्वेज की करनी है, साइंस साइंस की करनी है, तो यहाँ से कर सकते हैं। और सोशल साइंस और लैंग्वेज की कर सकते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं। तो भाई यहाँ आप क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। और अगर आप एमएड की करना चाहते हो यहाँ कर सकते हैं, और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप डाउनलोड करना चाहिए तो यहाँ से कर सकते हैं। एक बात मैं और बता देता हूँ, ये आप सारे मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, सारे ये चारों फाइल है मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पे अभी भी नहीं है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको सब चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी, आपको यहाँ साइट पे नहीं आना पड़ेगा। अब बात करते हैं, डेट की बात करते हैं। तो मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा कौन सी डेट किसके लिए है। तो सबसे पहले बात करते हैं एमएड की। तो एमएड की बात करें, तो एमएड के लिए आपका जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो है 10 फरवरी। 10 फरवरी है जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनके लिए। ठीक है। अगर उनमें से कोई एडमिशन नहीं लेता है, तो मैं समय भी बता देता हूँ आपको। 10 बजे आपका ये काउंसलिंग होगी, आपके पास लिंक आ जाएगा। और कोई एडमिशन नहीं लेता है, तो एमएड के जो वैकेंट सीट होंगी, तो उनके लिए 16 फरवरी को 16 फरवरी को फिर से आपकी काउंसलिंग होगी, वही 10 बजे। आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो हो गया आपका एमएड का। अब बीएड की तरफ चलते हैं। बीएड का जो दोनों लैंग्वेज ग्रुप, लैंग्वेज सोशल साइंस एंड मैथ्स, दोनों ग्रुप की जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग शेड्यूल है, वो मैं बता देता हूँ आपको। बीएड के लिए लिख के दे देता हूँ मैं आपको, आपको मेरे बोलने में कोई असुविधा हो तो बीएड का होगा, वो है 7 फरवरी को। ठीक है फ्रेंड्स, 7 फरवरी को आपका काउंसलिंग है, और वही टाइम है 10 AM। लिंक आ जाएगा आपके पास, लिंक नहीं आया तो आप फोन करके आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके। और वैकेंट सीट रहती हैं, तो ये काउंसलिंग होगी 15 फरवरी को। ठीक है। सेलेक्ट वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स हैं, उनकी काउंसलिंग होगी 15 फरवरी को, वो भी 10 बजे। आप तैयार रहेंगे? तो मैंने आपको शेड्यूल बता दिया है। फिर से बोलता हूँ, एमएड के लिए 10, जो सेलेक्ट कैंडिडेट है उनके लिए 10 फरवरी को, वेटिंग वालों को 16 तारीख को, 16 फरवरी को, और बीएड वालों के लिए 7 फरवरी को है, और वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट है उनके लिए 15 फरवरी को। ओके फ्रेंड्स, ये तो हो गई बात। अब जो एक दिक्कत आई थी लिस्ट में, कि एक कैंडिडेट के 2 जगह नाम थे, आपको दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि एससी में 2 नंबर पे है गोपीचंद चौरसिया। ठीक है। इनके 78.2 मार्क्स हैं। और यहां जाएंगे आप ओबीसी में, तो यहां भी इनके 2 नंबर पे इनका नाम है। तो यहां पे देखिए आप, तो यहाँ पे इनका यहाँ भी नाम है, गोपीचंद चौरसिया 78.2। तो 2 जगह इनका नाम है, ये देखिए। दूसरा नाम ये है।
से ये एक ही व्यक्ति हैं। इनका स्पष्टीकरण भी आ गया, कल वाले वीडियो में मैंने बताया था। इन्होंने बताया सर कि मैं ओबीसी का हूँ, गलती से मेरे से एससी भरा गया था, तो एससी भरने की वजह से मैंने फिर दूसरा फॉर्म भर दिया था, तो इनका नंबर ओबीसी में आ गया है, एससी में भी आ गया है, तो इनका चयन अब एससी में नहीं होगा, क्योंकि ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाएंगे, एससी में एडमिशन नहीं लेंगे। तो रोशन कुमार रावत जो वेटिंग लिस्ट में है, उनका एडमिशन यहाँ हो जाता है। यूपी की लिस्ट में चलेंगे तो यूपी की लिस्ट में जो एक नंबर पे कैंडिडेट हैं वेटिंग लिस्ट में, वो है रोशन कुमार रावत। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे नाम है इनका एससी में, सॉरी रोशन कुमार रावत नहीं है, राहुल कुमार रावत है, ये यहाँ पे नाम है इनका, राहुल कुमार रावत। इनका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये वेटिंग लिस्ट में थे, तो इनका नाम यहाँ आ जाएगा। फ्रेंड्स माफ करेंगे मेरे को, वो राहुल कुमार रावत नहीं है, रोशन कुमार रावत ही है, वो सेलेक्ट कैंडिडेट की लिस्ट में है। जो राहुल कुमार रावत हैं वो सेलेक्ट कैंडिडेट की लिस्ट में है, और रोशन कुमार रावत हैं एससी में, वो इनका नंबर आएगा। ये सेलेक्ट कैंडिडेट की लिस्ट में नहीं है, ये वेटिंग लिस्ट में है। एससी में जो पहला नंबर है रोशन कुमार रावत, तो इनका गोपीचंद चौरसिया की जगह नंबर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो वेटिंग लिस्ट में जो काउंसलिंग होगी तो ऐसे ही नंबर आते जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं और कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। तो फ्रेंड्स ये है डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, तो ये 12 डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इन डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर लेंगे और प्रिंट करा लेंगे। देखिए मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे सारी लिस्ट डाल दी है और डॉक्यूमेंट्स भी डाल दिए हैं, आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने अपलोड कर दिए हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, फोटो, अपनी फोटो लगाएंगे, अफिक्स लेटेस्ट फोटो, यहाँ दे रखिए परफॉर्मा फॉर चेकिंग ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड डिपॉजिटिंग फी इट। ये फॉर्म है, ये परफॉर्मा है कि इसमें आप देखें, ये चेक करेंगे वो आपने फीस जमा करा दिया नहीं करा दी। और आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे जैसे निर्देश दिए गए हैं आपको वैसे वैसे भरते जाएंगे। यहाँ प्रोग्राम भर देंगे, जैसे बीएड का तो बीएड भर देंगे, एमएड का है तो एमएड भर देंगे। ठीक है, ये प्रोग्राम का नाम है। ओके फ्रेंड्स, और फिर चलेंगे रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर है, तो जो आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर है, जो आपका रोल नंबर है वही है। और नेम ऑफ स्टूडेंट ये आप कैपिटल लेटर में भर देंगे, मोबाइल नंबर भर देंगे, ईमेल एड्रेस भर देंगे, ऐसे ही अपने मदर्स नेम भर देंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस इफ एनी। ठीक है, भर देंगे। ऐसे फादर का भी आप ऐसे भर देंगे। डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी जिस कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है, आधार कार्ड नंबर, एक फोटोकॉपी आपको अटैच करनी है आधार कार्ड की। ठीक है, स्टेट फ्रॉम विच यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर एडमिशन, ये भर देंगे। ये तो आपको कोई बताने की जरूरत ही नहीं है। रेजिडेंस एड्रेस, नेम ऑफ होम टाउन, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, नियरेस्ट बस स्टेशन, आर यू एम्प्लॉयड, अगर एम्प्लॉय हैं द नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, तो वो देना है आपको। और टीचिंग एक्सपीरियंस, अगर आपने पढ़ाया है कहीं किसी स्कूल में तो वो भी आप जिला शिक्षा अधिकारी से या वीडियो से सर्टिफाई करा के लगाएंगे। नेम ऑफ द बोर्ड, यूनिवर्सिटी लास्ट अटेंडेड, उसका नाम लिखेंगे, इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, यूनिवर्सिटी का भी नाम लिखेंगे, और उस इंस्टीट्यूट में जिस कॉलेज में आपने पढ़ाई की उसका भी नाम लिखेंगे। अगर आपने एमडीएस यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी अजमेर से आपने अपनी डिग्री की है, ये आपने पढ़ाई की है, तो वहाँ का आपको एनरोलमेंट नंबर लिखना है। ठीक है, अगर हॉस्टल एकोमोडेशन आपको लेना है तो यस करेंगे, नहीं लेना है तो आप नो करेंगे। ठीक है ना, ये यस नो दे रखा है तो जिस पे करना है आपको टिक करना है। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है, वो आपने अगर लगाया है तो ठीक है, नहीं लगाया है तो आप वैसा लिख देंगे, यस या नो, वो आप करवा लेना जरूर। ठीक है, तो ये पहला परफॉर्मा हो गया, ये चेक करेंगे इसको। अगर इसको आपको क्या करना है, ये पहला नंबर पेज था, इसके पीछे ही इसको आपको प्रिंट करवाना है। ऊपर लिखा हुआ है कि प्रिंट दिस पेज ऑन द बैक साइड ऑफ अबव पेज, तो उस जो पहले वाला पेज था इसकी पिछली साइड में इसको आपको प्रिंट कराना है। तो इसमें जो सीनियर सेकेंडरी जो मार्क्स थे, इनको फॉर्म को पूरा भर देना, आपको फिल कर देना है। कौन से साल में की, डिवीजन कौन सा है, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, ऑक्टेंट कितने थे, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिख देना है। एम ए एम कॉम एम एस सी बी एड बी टी एल टी, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जो सारे इस फॉर्म में भर देने हैं पहले वाले के साथ ही। और फिर यहाँ आप अपने साइन कर देंगे। ठीक है, यहाँ साइन कर देंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ साइन करने के बाद, ठीक है, ये ऑफिस यूज के लिए यहाँ तारीख डाल देंगे, साइन कर देंगे। ये साइन आपके सब जगह होने चाहिए, ये आप आपसे रिलेटेड नहीं है, चाहे तो अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है ना, बाकी वो
आगे चेकिंग ऑफिसर के लिए, ओके, प्रिंसिपल के लिए, चीफ वार्डन के लिए, जो हॉस्टल अकोमोडेशन देगा उनके लिए, ये अकाउंट सेक्शन के लिए है। ये आपको नहीं भरना है, सिर्फ नाम लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, आपने फी कितनी जमा कराई वो सब कुछ इसमें हो जाएगा। अब आइए, जो वो तो फॉर्म हो गया, अभी हॉस्टल एकोमोडेशन के लिए फॉर्म आपको और भरना है 2021-22 के लिए। यहाँ लिखा है एप्लीकेशन फॉर हॉस्टल एकोमोडेशन, यहाँ फिर एक फोटो लगाएंगे आप, नेम ऑफ स्टूडेंट, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, मदर्स नेम, ये आप सब भरते जाएंगे। लोकल गार्जियन वहाँ का कोई अजमेर में आपका रहता हो उसका फ़ोन नंबर दे देंगे, कोर्स का नाम लिख देंगे, डेट ऑफ एडमिशन, है ना, ये आप सब चीज़ें लिखते जाएंगे, इसमें कोई बताने की बात नहीं है। यहाँ आप साइन कर देंगे, अपने साइन कर देंगे। HOD, ये देखिए यहाँ पे नेम सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ आपका कॉलम है, तो आपका कॉलम देखते जाएंगे, जहाँ जहाँ साइन करने हैं आपको साइन करते जाएंगे, बाकी आप खाली छोड़ते जाएंगे, जहाँ आपका साइन नहीं है, आपके पिताजी के साइन नहीं है, चीफ वार्डन के साइन है, ये यहाँ फिर यहाँ भी आपके साइन होंगे, सिग्नेचर ऑफ हॉस्टलर, यहाँ नाम लिख देंगे। वो ये आपको नहीं भरना है कुछ भी, ये रूम नंबर, ये नंबर, वो तो खुद करेंगे वो काम, तो आप तो यहाँ फिर सिर्फ साइन करके छोड़ देना, ठीक है। और ये आ गया आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनाना है, यहाँ फिर फोटो लगेगी आपकी, ठीक है, यहाँ ऊपर ही ऊपर फोटो लगेगी, ये बता रखा है, ये फोटो लगेगी। तो जहां जहां फोटो का कॉलम आप फोटो लगाएंगे, फिर नाम लिख देंगे, अपने पिताजी का नाम, एज है मेल फीमेल, हाइट वेट जो भी है, चेस्ट मेजरमेंट, ये आप लिख देंगे। और ये डिस्टेंस विजन का बता देंगे, 6x6 है या 6x9 है, जो भी चश्मे के साथ क्या है, जो भी वो डॉक्टर करेगा, ये कलर विजन है, कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है, हियरिंग वगैरह, तो जो भी है वो बना देंगे। यहाँ फिर जो मेडिकल ऑफिसर है उसके यहाँ साइन करा लेंगे, यहाँ पे साइन हो जाएंगे, सील भी लगेगी, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि जो मेडिकल ऑफिसर है वो कौन सा होना चाहिए, मेडिकल ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल और सुप्रीडेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल इन द स्टेट। तो मैं आपको सीधी सीधी बात बता देता हूँ, जिला जो चिकित्सा अधिकारी है उसका हो, चाहे जो मेडिकल कॉलेज है उसका कोई सुप्रिंटेंडेंट हो, या फिर किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर है, वो सब चिकित्सा अधिकारी होते हैं, ध्यान रखिएगा। किसी भी गवर्नमेंट, जैसे आपको सवाई माधोपुर के मान लो आप निवासी हैं, तो सवाई माधोपुर के अगर जिला अस्पताल में जाएंगे तो आप वहां से करा लो, लेकिन आप मान लो गंगापुर सिटी में रहते हैं, तो यहाँ भी का जो चिकित्सालय है, यहाँ के किसी डॉक्टर से भी आप सरकारी डॉक्टर से आप सील लगवा लेते हैं और आप उसके साइन करा लेते हैं, तो ये मान्य होगा, ठीक है। डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग देनी है आपको, ठीक है, कि ये आश्वासन देना है आपको कि मैं रैंकिंग नहीं करूंगा या जो भी करूंगा, तो ये यहाँ आपको साइन कर देने, फिर ये डिक्लेरेशन देखिए यहाँ साइन कर देना, ये पूरा पढ़ लेना आप क्या क्या लिखा है। नेम और क्लास में लिखेंगे आप, जैसे एमएड है या बीएड है, जो भी है आपका, जो भी आप लिख देंगे, ओके। ये लेटेस्ट एड्रेस लिख देंगे इधर। और यहाँ फिर आपको क्या करना है, आई एग्री टू अबाइड द डिक्लेरेशन, यहाँ अपने पिताजी के या अपने माताजी के जो भी अभिभावक हैं उनके साइन कराने हैं, नाम लिख देना, रिलेशन है जो आपके बड़े भाई भी हो सकते हैं, आपके माताजी पिताजी जो भी है उनके आप साइन करा लेंगे, नाम लिख देंगे और उनका संबंध लिख देंगे। यहाँ विद्यार्थी द्वारा घोषणा है, तो यहाँ अपना नाम लिख देंगे, अपना नाम लिख देंगे, फिर पिताजी का नाम लिख देंगे, और ये मेरी सेमेस्टर जैसे एमएड प्रथम सत्र सेमेस्टर लिख के उपस्थिति ये कम पाई जाती है तो मेरा प्रवेश इस संस्थान से निरस्त कर दिया जाए, यहाँ अपने साइन कर देंगे, ठीक है, अपना नाम वाम लिखे। अभिभावक भी इसके ऊपर अब ये तो आपका हो गया, यहाँ फिर अभिभावक का, अपने जो पेरेंट्स हैं उनके यहाँ पे साइन करके उनका नाम, ठीक है, यहाँ साइन कर दिए और यहाँ उनका नाम लिख दिया। डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे बनाने हैं, अंडरटेकिंग बाय द स्टूडेंट, तो इन केस माई फेज वाइज अटेंडेंस, देखो ये उसका ही अनुवाद है, ये जो हिंदी में था उसका ही अनुवाद है, यहाँ इंग्लिश में है, तो ये आप यहाँ साइन कर देंगे और यहाँ नाम लिख देंगे। ऐसे ही ये पेरेंट्स गार्जियन का है, तो आप हिंदी में बनाए चाहे इंग्लिश में बनाए, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आते हैं एफिडेविट बाय द स्टूडेंट। एफिडेविट पे आपको जो नोटरी पब्लिक होते हैं उनसे आपको साइन कराने पड़ेंगे, तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा और जो जानकारी है वो आपको ये पढ़ लेनी है आपको पहले तो, ठीक है, सावधानी से पढ़ के यहाँ आपके साइन हो जाएंगे, ठीक है, शपथ ग्रहीता के साइन हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ फिर आपके फिर से साइन हो जाएंगे,
मैं बता देता हूँ, यहाँ फिर से आपके साइन हो जाएंगे। अब नीचे किसके साइन होंगे? ओथ कमिश्नर के साइन होंगे। ओथ इट इज मैंडेटरी टू स्टूडेंट submit the affidavit in the above format if you desire to register for the forthcoming academic session। अगर आपको इस सेशन में एडमिशन लेना है तो इसको आपको जमा कराना अनिवार्य है। तो मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। तो आप जब कोर्ट में जाएंगे तो आपको ओथ कमिश्नर बैठे हुए मिलेंगे, शपथ आयुक्त बोलते हैं इनको, नोटरी पब्लिक या ओथ कमिश्नर। तो शपथ आयुक्त, तो वो 30 रुपए के लगभग फीस उनकी तय होती है। तो उनको आप जब बताएंगे तो आपके साइन के बिहाफ पे वो साइन इस पे कर देंगे। ठीक है, तो यहां जाके आप ये शपथ पत्र बनवा सकते हैं। ओथ कमिश्नर के आपको साइन कराने, आप ये वकील ही होते हैं, आप ऐसा मत समझना कुछ होगा, वकील होते हैं जिनमें उनको शपथ आयुक्त बना देते हैं, उनको एक निश्चित फीस होती है, उस पर आपको साइन कर देंगे। ठीक है, और आपके पास समय भी खूब है, कई बार समय नहीं मिलता इतना। ये छात्र का आश्वासन है कि मैं नियमों की पालना करूंगा, रैगिंग नहीं करूंगा, जो भी है। तो यहाँ भी ये उस एक्चुअली क्या उसी का वो है, ये अनुवाद है। तो यहाँ अपने साइन कर देंगे और ये शपथ का शपथ कर लेने वाले के हस्ताक्षर हो जाएंगे। ठीक है, और जहां जहां ये गार्जियन का एफिडेविट है तो दो दो एफिडेविट बनेंगे, एक आपका बनेगा, एक गार्जियन का बनेगा। यहाँ भी आपको शपथ आयुक्त के साइन करवाने हैं। ये एक जगह डेपोनेंट के शपथ ग्रहण करने वाले के साइन हो जाएंगे और नीचे आपको ओथ कमिश्नर के साइन हो जाएंगे। मैंने वो बताया था ना, वकील जिसके पास जाएंगे तो शपथ आयुक्त, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा ये क्या होता है सर, ये ओथ कमिश्नर क्या होता है। देखो आप कोर्ट में जाएंगे, वकील होते हैं, वो भी वकील ही होते हैं, एलएलबी किए ही होते हैं, कानून की डिग्री होती है। तो वो आप उनके पास ये पावर होते हैं, तो वो यहाँ साइन कर देंगे और आपसे निश्चित फीस ले लेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये वो ही प्रतिबद्धता, वो ऊपर वाला फॉर्म ही है, आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा बस। और अंडरटेकिंग फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अब कई बच्चे क्या होते हैं उनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आप बाद में जमा करा सकते हैं। तो यहाँ पे वो अंडरटेकिंग देनी पड़ती है कि मैं ये इस स्टैम्प 15 दिन के भीतर भीतर जमा करा दूंगा। थ्रू द प्रिंसिपल रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर सब्जेक्ट अंडरटेकिंग फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, सर आई नाम लिख देंगे, और एप्लीकेशन नंबर रजिस्ट्रेशन नाम आपका रोल नंबर लिख देंगे, सन डॉटर ऑफ श्री अपने पिताजी का नाम लिख देंगे। और जिस भी में आप बीए बीएड 2 ईयर बीएड या एमएड में एडमिशन लेना चाहते हैं वहां उस पर टिक कर देंगे। ठीक है, जिस भी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं वहां टिक कर देंगे आप। जैसे एमएड में है तो यहाँ टिक कर देंगे, बीएड में है तो यहाँ यहाँ टिक कर देंगे। अब जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है वहां टिक करते जाएंगे। जैसे आपके पास टीसी नहीं है, ठीक है, तो जैसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ टिक कर देना है, पहले नंबर पे टिक कर देना है। ठीक है, और सारी चीजें तो कोई बात ही नहीं है, बस खत्म। और आपके पास सीसी भी नहीं है, करेक्ट सर्टिफिकेट नहीं, तो यहाँ भी टिक कर देंगे। पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाया तो यहाँ भी टिक कर देंगे। फैमिली इनकम सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया तो ये भी कर देंगे। ये ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक है, और आपको ये आपने करा दिया है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप साइन कर देंगे, नीचे नीचे डेट डाल देंगे और योर फेथफुली या नाम लिख देंगे। और सिग्नेचर 2 जगह दे रखा है कॉलम, ध्यान रखिएगा, यहाँ भी साइन करना है आपको, यहाँ भी साइन करना है, यहाँ नाम भी लिख देना। ठीक है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स थे। तो देखो ये डॉक्यूमेंट्स आप एक बार निकाल लेना, फिर इनको पूर्ति कर लेना, और अपने जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप अपने पास रखना, करीने से सजाकर। क्यों, जो काउंसलिंग होती है तो अभी ये अपलोड के लिए भी मांग सकते हैं कि इनको सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है और आपको बना के भी रखना। आपको एक लिंक मिलेगा कि आप इस साइट पे आप इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। तो आप वो चेक करेंगे डॉक्यूमेंट्स, और आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपने पास रखने हैं, काउंसलिंग के समय काम आएंगे। काउंसलिंग में कोई खास बात नहीं पूछी जाती, यही जानना चाहते हैं कि वो आप हैं, वो ही कैंडिडेट हैं जिन्होंने अप्लाई किया था। ओके फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई जानकारी मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आ जाइए। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। अगेन जय हिंद।